So let's start. We are almost nearing our closing down of our rotational motion. I think एक दो लेक्चर और लगेंगे and we are done with it. So आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है and we are continuing with our chapter rotational motion PYQ series का and our topic is today's topic which is going on, it is rolling motion. ठीक है. So we are going to cover up question from this. So let's directly get into the questions. So क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, a uniform solid cylinder roller of mass m is been pulled on the horizontal surface with a force parallel to the surface and it's applied at a center. ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रही है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेक्स अ बिग डिफरेंस इन रोलिंग केसेस ना. तो यहाँ पे सेंटर पे अप्लाई कर रही है. ठीक है. if the acceleration of the cylinder is a and it is rolling without slipping, we have to find out the value of our f. ठीक है. So obviously if it's rolling तो there must be, अब बताते नहीं है उसमें कभी, they are never going to tell you कि there will be a friction, but अगर friction नहीं होगी there will never be a rolling motion. friction ही rolling motion को execute कराता है. अगर without friction there will not be any rolling motion. ठीक है. अगर नहीं दे रखा so it is by itself, if rolling motion it's been given तो it is there will be a friction. ठीक है. अब सेंटर पे फोर्स लग रही है तो फोर्स की क्या टेंडेंसी होगी, इसको आगे मूव कराने की एक्सेलेरेशन. तो ये मेरा जो बॉटम पे इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी दैट इज एट द बैक, बिकॉज इसकी टेंडेंसी होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट की टू मूव फॉरवर्ड. तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन, तो इस पे पीछे को मेरी फ्रिक्शन लग जाएगी. एंड दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज माई अल्फा इंक्रीज करेगा. ठीक है. अल्फा इंक्रीज करेगा सो दैट इट विल बिकम इक्वल टू, सो अल्फा आर विल बिकम इक्वल टू योर एम ए. अल्फा आर विल बिकम इक्वल टू योर एक्सेलेरेशन विच इज बिन प्रोवाइडेड बाई योर दीज टू फोर्सेस, जो लीनियर इक्वेशन लगा के जो आएगी. ठीक है. सो अब हमारे पास विल अप्लाई टू फोर्सेस. एक लीनियर इक्वेशन लगाते हैं, विल अप्लाई द लीनियर इक्वेशन इन न्यूटन सेकंड लॉ, और एक टॉर्क इक्वेशन लगाते हैं. लीनियर इक्वेशन लगाते हैं सो एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल टू योर एम ए इफ द नेट फोर्स इट इज एम ए. सेकेंड इज के अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन. सेंटर ऑफ मास इसकी टॉर्क विल बी जीरो, इसकी टॉर्क हो जाएगी एफ डॉट एफ इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल टू, सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा को हमने लिख दिया ए बाई आर. ठीक है. नाउ ये आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ आ गया आपका एम ए बाई 2, एफ की वैल्यू एम ए बाई 2 रख दो एंड फ्रॉम हियर यू कैन इजली गेट द वैल्यू ऑफ योर एफ दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 3 बाई 2 एम ए. ठीक है. सो 3 बाई 2 एम ए इज द आंसर फॉर दिस, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ मास एम. इट्स माई सिलेंडर ऑफ दिस इज माई सिलेंडर ऑफ मास एम. इट्स बीन केप्ट ऑन है हॉरिजॉन्टल रग के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है. और मैंने रग को यहाँ से पुल कर लिया विद सम एक्सेलेरेशन जो कि मेरे को दे रखी है. ए इज द एक्सेलेरेशन आई पुल्ड आउट. सो देयर इज अ cylinder of mass m resting on a rough horizontal rug that has been pulled out from under it with an acceleration perpendicular to the axis of cylinder. तो axis of cylinder is this, तो इसके perpendicular इसकी acceleration है. ठीक है. रग की what is the friction at point P. इस point पे मेरे को friction बतानी है. It is assumed that the cylinder does not slip. We have assumed that the cylinder does not slip means it is doing a rolling motion at this point. ठीक है. तो that is what we have to do. rolling motion कर रहा है मेरा. So क्या होगा इसमें, जैसे आपने रग इसको खींचा तो देयर सम ए एक्सेलेरेशन से खींचा है, सो ऑब्वियसली नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. जब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो मेरी रग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगी और मेरे जो सिलेंडर है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी, और जो फ्रिक्शन के ऊपर आगे फोर्स आएगी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सेलेरेशन ऑफ इट. ठीक है. वी टेक द एक्सेलेरेशन ऑफ सिलेंडर एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स देयर विल बी एंगुलर एक्सेलेरेशन. ठीक है. अब मेरे को एक और कंडीशन दे रखी है, ये इतना समझ में आ गया. एक और कंडीशन जो पॉइंट पी है दैट इज स्टैटिक बिकॉज रोलिंग मोशन है. ठीक है. They will not be there, the point P will not be having any net acceleration or net velocity. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट की बिकॉज ऑफ माई सिलेंडर जो भी मेरी इस पॉइंट की नेट एक्सेलेरेशन आएगी दैट शुड बी इक्वल टू माई दिस एक्सेलेरेशन. तो अगर सपोज आपकी ए एक्सेलेरेशन इसकी है तो यू कैन राइट इट डाउन ए प्लस आपका अल्फा आर. तो ए प्लस अल्फा आर दैट विल बी इक्वल टू योर ए. ठीक है. ए प्लस अल्फा आर आपका आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू योर ए, दैट इज योर रोलिंग कंडीशन. ठीक है. आपकी रोलिंग कंडीशन आ गई कि जो आपने जिससे रग से खींचा तो रग के पॉइंट की जो होगी दैट इज योर एक्सेलेरेशन है, दैट एक्सेलेरेशन शुड बी इक्वल टू द नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है. एंड द सिलेंडर की नेट एक्सेलेरेशन विल बी ए प्लस अल्फा आर. ठीक है. सो देन इन दैट केस दिस पॉइंट विल नॉट बी मूविंग. ठीक है. सो विल अप्लाई दीज टू इक्वेशंस. पहली इक्वेशन हो जाएगी ए इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा आर. सेकेंड वी आर गोइंग टू अप्लाई आर लीनियर मोशन एंड द टॉर्क की इक्वेशन. ठीक है. लीनियर मोशन लगाते हैं हम लोग. सो लीनियर मोशन लगाते हैं तो इस पर फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स. ठीक है. तो फ्रिक्शन की वजह से इट इज हैविंग द एक्सेलेरेशन, तो वी कैन राइट इट डाउन एम इंटू ए, मास इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन. ठीक है. सेकेंड ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इसमें अल्फा निकालते हैं, तो
फ्रिक्शन इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एम ए, फ्रिक्शन हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है, तो वी पुट द डायरेक्टली वैल्यू हेयर एम ए इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू दैट इज सिलेंडर, तो सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा, वी गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, एम आर एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए आपका आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए, राइट। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर, अल्फा नहीं यहाँ पे हमारा आर से आर, तो अल्फा आपका आ जाएगा अल्फा आर इज इक्वल टू 2a आएगा, ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन फ्रॉम दिस, अल्फा आर इज इक्वल टू 2a। नाउ अल्फा आर आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकालनी है। फ्रिक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए, ये दिस एक्सेलेरेशन यू नीड, ठीक है। आपके इसकी सेंटर ऑफ मास की इसकी एक्सेलेरेशन चाहिए, तो यू नीड द आंसर ए चाहिए आपको। तो आप यहाँ से क्या करो कि यू नीड दिस ए, तो आपके पास ये आ गया ना अल्फा आर, और हमारा रिलेशनशिप ये है, ये पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बिकल टू 3 टाइम्स ए, आपको ए चाहिए, ए कम्स आउट टू बिकल टू ए बाई 3, ठीक है। तो आपकी फ्रिक्शन कम्स आउट टू बिकल टू एम इंटू ए बाई 3, ठीक है। सो डी इज आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ टेनिस बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इट इज़ बिन रोलिंग डाउन, ठीक है, ये रोल डाउन कर रही है डाउन द हिल एट पॉइंट ए द बॉल बिकम एयरबॉर्न, ठीक है। यहाँ से रोल डाउन करती है यहाँ पे आके, फिर यहाँ के बाद इट गॉट एयरबॉर्न मींस इट्स गोइंग टू डू अ प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर दिस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी एट सम एंगल, वो कि हमारे को देखा है 30 डिग्री, आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू मेक द प्रोजेक्टाइल। और मेरे से पूछी गई है, वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द रेंज, ठीक है, ये डिस्टेंस ये भी पूछा है कि ये कहाँ पे गिरेगा जाके, ठीक है, वेयर इट इज़ गोइंग टू फॉल। तो रेंज हमारा रेंज क्या होता है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अगर थीटा मेरे को पता है, नीड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हेयर, ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, दैट इज व्हाट वी नीड। वेलोसिटी वी कैन गेट इट फ्रॉम आवर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, तो आपका कितना ड्रॉप हुआ मैकेनिकल एनर्जी का, दैट इज एच इज नथिंग बट 1.8, 2 टोटल है और ये यहाँ तक गया है ना, सो वी कैन राइट डाउन h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.8, तो वी कैन राइट इट डाउन mgh, वी टेक द h, दिस वन इज आर h, ठीक है, दिस इज आर h, तो mgh दैट विल बी इक्वल टू 1/2 1 प्लस c इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका v आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। c की वैल्यू डाल दो, आपको क्या दे रखा है, ये टेनिस बॉल है तो स्फेयर है, और यहाँ पे हॉलो दे रखी है, तो दैट विल बी 2/3 प्लस ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3 इंटू 1/2 वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एच, ठीक है। इसको इधर ले जाओ एंड आपके पास वी स्क्वायर आ जाएगा 6gh डिवाइडेड बाई 6gh डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा आपका वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वी स्क्वायर जो आपको रेंज में चाहिए थी, रेंज आपको थी यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई 2g थी। नाउ यू पुट दिस वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही वेलोसिटी होगी ना आपकी, और ये एंगल मेरे को 30 पता है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू 6gh डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ठीक है। और नाउ यू पुट द वैल्यू है साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा इज 30 डिग्री, तो आपका साइन 2 थीटा विल बी 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री की √3/2 आ गया। तो वंस यू सॉल्व इट आपके पास आंसर आ जाएगा 1.87, सो ए विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट इज इजी डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरे, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ सरफेस एज शोन इन द फिगर, इट्स ट्रांसलेशन वेलोसिटीज ये रोल कर रहा है यहाँ पे, और इसकी मेरे को ट्रांसलेशन वेलोसिटी दे रखी है v, इफ इट्स अबाउट टू क्लाइंब ऑन द इंक्लाइन प्लेन it is going to roll without slipping on the inclined plane also, then we have to find out the minimum v so that it is going to reach h, ठीक है। तो we'll apply the conservation of mechanical energy, तो यहाँ पे ये mgh पहुँचेगा, ठीक है, और उसके लिए कितना v चाहिए होगा 1/2 1 प्लस c इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये v चाहिए, m से m कैंसिल हो गया, h मेरे को पता है, सो यू टेक 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस c, तो दैट विल द आंसर फॉर योर v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 हो जाएगा, यू पुट द आंसर हियर 2/5, ठीक है। इसकी जगह 2/5 रख दो एंड यू विल गेट द वी स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू √10/7 gh आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, सो a uniform solid body of radius r and mass m and the moment of inertia I rolls down without slipping, ठीक है, and it's inclined at an inclined plane which is at an angle theta, ठीक है, with the horizontal, then the acceleration, तो we have already studied that will be g sin theta divided by 1 plus c, और c हमारा क्या होता है, that is mr square I divided by mr square, ठीक है। so that is our answer, so it's a direct question, b is our answer for this, right।
सो एयर ऑल्सो इट्स ईजी क्वेश्चन. तो ये भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं हमारे, कि बॉल दे रखी है एंड हाउ लॉन्ग हाउ हाई इट इज़ गोइंग टू रीच, और कितनी वेलोसिटी होगी कि इट इज़ गोइंग टू रीच अप टू दिस हाइट. तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं. इंक्लाइन प्लेन पे मैंने बोला था ना, इंक्लाइन प्लेन पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इन द रोलिंग मोशन. तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है मेरा, यूनिफॉर्म डेंसिटी है और मैक्सिमम हाइट निकालनी है मेरे को इतना, ठीक है. मैक्सिमम रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट इतना. वी हैव टू फाइंड आउट कि वेदर इट इज़ रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और डिस्क. तो विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो मैक्सिमम हाइट इज गोइंग टू रीच h. तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी जितनी भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 1 + c इंटू mv² दैट विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा जो h आ रहा है दैट इज़ 1/2 1 + c v²/g. और यहाँ पे मेरे को इसको चाहिए, इफ़ आई एम हैविंग दिस 2 1/2 जब होगा मेरा, देन आई विल गेट दिस आंसर, ठीक है. 3v². तो 1/2 मेरा किस में होता है, दैट इज रिंग में मेरा 1 होता है c, सॉलिड स्फीयर में 2/5 होता है, हॉलो स्फीयर में 2/3 होता है, डिस्क में इज माई आंसर. सो डी इज माई आंसर फॉर दिस, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ हाइट पे दे रखा है मेरे को. यहाँ पे एट टॉप ऑफ दिस हिल 100 मीटर, इट रोल्स डाउन, यहाँ से रोल डाउन करती हुई आ रही है ऑन टू द ग्राउंड एंड देन क्लाइंब अप द अनदर हिल ऑफ हाइट कितनी है, हाइट 30 मीटर एंड फाइनली रोल्स डाउन टू द बेस. सो इस तरीके से यहाँ से नीचे आई, देन इट क्लाइंब अप एंड देन इट रोल्स डाउन टू अ बेस ऑफ 30 मीटर, ठीक है. ये मेरा 30 मीटर है, ठीक है. तो ये 100 से आई, स्टार्ट फ्रॉम 100, इट रोल्स डाउन टू द ग्राउंड, ठीक है. ग्राउंड पे रोल डाउन करी, देन इट्स क्लाइंब अप टू 30, यहाँ से 30 तक राइज किया, ठीक है. यहाँ से 30 एंड देन फाइनली डाउन टू यहाँ से आके फिर नीचे आएगी 20, ठीक है. ये ऐसे नीचे आएगी तो इट विल बी 20, ठीक है. ये 20 हो गया, ये मेरा 30 हो जाएगा और ये दिस इज़ माई 100, ठीक है. तो इसने क्या कह रहा है मेरा, 100 से स्टार्ट किया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया 30 पे हॉरिजॉन्टल पे, फिर नीचे आके ये 20 पे हो गया. तो इसमें नेट मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरी, दिस, ठीक है, 20 और ये 100 माइनस 20, हाइट जो होगी मेरी दैट इज़ माई 80 विल बी द हाइट फॉर दिस, ठीक है. नाउ वी कैन अप्लाई, हमें वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे कितनी होगी जब ये यहाँ पे रोल कर रही होगी. तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट 1 + c 1/2 mv² दैट इज इक्वल टू mg और h आप यहाँ पे 80 पुट कर दो बस, ठीक है. सो विल गेट द आंसर ऑफ योर वेलोसिटी. तो हमने वही किया, mgh इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस, यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है तो 2/5 आ गया, m इंटू v², m से m कैंसिल हो गया, 1 से सॉल्व इट, आपके पास वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू h की वैल्यू आपने 80 डाल दी यहाँ पे, ठीक है. तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 33.8 विच इज क्लोज टू माई बी ऑप्शन, ठीक है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है. इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. सो इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है इट इज डूइंग this perfectly rotational motion about this point, ठीक है, because this point is at rest, instantaneous axis of rotation है ये. तो इसके about it is doing a purely rotational motion. P, Q are the two equidistance point, P and Q are the two equidistance point from the center. Center से ये दोनों equidistance point है. We have to find out the order of magnitude of the velocity. तो अगर हम इस point से देखें तो यहाँ point से, so इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी होगी और इसकी वेलोसिटी होगी. तो इन तीनों की जो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ये तीनों की ओमेगा विल बी सेम, ठीक है. इट डिपेंड्स, वेलोसिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा इंटू आर. तो वेलोसिटी ओमेगा सबका सेम है, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन आर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होगा, सो यार सबसे ज़्यादा दूर ये आपका आर होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है. सो ये आपका आर से ज़्यादा ही होगा एंड दिस इज द नियरेस्ट वन. तो सबसे ज़्यादा होगी मेरी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ पी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पी, ठीक है. तो आर पी इज द, ये आर पी का मेरा सबसे ज़्यादा होगा, फिर देन आर सी होगा, देन आपका आर क्यू होगा. तो आपकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा वी पी होगी, देन वेलोसिटी विल बी योर वी सी, देन योर वेलोसिटी ऑफ योर वी क्यू. सो दैट इज योर आंसर, वेलोसिटी सी P, C, Q will be the answer, ठीक है. तो B will be the answer for this, right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर इन द रिंग आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनलेस है,
ठीक है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू स्लाइड डाउन, कोई रोलिंग मोशन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अगर मेरा बिकॉज फ्रिक्शन ही है जो कि रोलिंग मोशन कराएगी, अगर फ्रिक्शनलेस है कोई रोलिंग मोशन नहीं है, देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन विद नो रोलिंग विल बी सेम फॉर ऑल, ठीक है, तीनों के लिए सेम होती है, दैट इज जी साइन थीटा होती है, ठीक है। और जब रोलिंग हो रही होती है तब हमारी होती है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + c, देन इट डिपेंड्स अपॉन द c और देन इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है, कौन सी शेप है फिर डिपेंड करेगी, नहीं तो आपकी नॉर्मल जो होती है जब स्लाइडिंग वाले केस में इट इज़ ओनली जी साइन थीटा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो अ सिलेंडर रोल्स अप द इंक्लाइन प्लेन, रीचेज सम हाइट एंड देन रोल्स डाउन, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग थ्रू दिस मोशन। तो यहाँ पे कोई इसमें स्लिपिंग नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज डूइंग द रोलिंग मोशन। तो ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज एट द रेस्ट, ठीक है, जो भी मेरा ये पॉइंट बॉटम पे रहेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला जो मेरा पॉइंट रहेगा हर पॉइंट पे, दिस विल बी एट द रेस्ट, ठीक है। We have to find out the direction of frictional force acting on the cylinder, ठीक है। तो ये every point it is doing the rolling motion, suppose ये नीचे से जब मैंने इसको ऊपर फेंका होगा, ठीक है, it is the cylinder rolls up, reaches the maximum height and then rolls down, तो we have to find out the डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स विल ऑलवेज गोइंग टू हेल्प इन द रोलिंग मोशन, उसको रोलिंग मोशन को कंडक्ट कराने के लिए फ्रिक्शन इज द अटमोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन आपका क्या करेगा, इसमें रोलिंग मोशन क्या होता है, A = α, ठीक है। आपका किसी तरीके से अगर एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, तो एक्सेलेरेशन को कम करेगा या अल्फा को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज़ गोइंग टू बैलेंस आउट बिटवीन A एंड अल्फा, ठीक है, ताकि बिकॉज ये इसको टॉर्क देके अल्फा बढ़ा सकता है कम कर सकता है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगेगा, और A को बढ़ा सकता है कम कर सकता है इस डायरेक्शन में लगेगा, ताकि मेरा ये वाला पॉइंट है दैट शुड बी स्टैटिक, ठीक है। अब हम इस वाली कंडीशन में देखते हैं, सपोज इट इज हैविंग द वेलोसिटी ऊपर, अब मेरी ये फोर्स तो हमेशा लगती रहेगी mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा क्या करेगी, आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, आपका ये होता है v = ω/r, ठीक है। सो दैट इज लाइक द स्नैपशॉट इस पोजीशन पे, बिकॉज v is continuously changing, omega is continuously changing because there is a and alpha is been acting, ठीक है। तो अगर आपका v because of a v is going to decrease, because यहाँ पे इसको नीचे की साइड में इस पर फोर्स लग रही है, v चेंज होगा तो v चेंज होगा, नाउ ओमेगा नीड्स टू बी डिक्रीज, ओमेगा भी डिक्रीज होना चाहिए, देन ओनली इट इज गोइंग टू देन ओनली द रोलिंग मोशन इज गोइंग टू हैपन, अदरवाइज v आपका कम हो रहा है और ओमेगा नहीं कम हो रहा, तो v इज लेस देन ω/r हो जाएगा, तो रोलिंग मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है बिकॉज यहाँ पे मेरा पीछे की साइड में इसको फोर्स लग रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज डाउन माई v, ठीक है, मेरा v को डिक्रीज करेगा, सो ऑब्वियसली माई फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपर साइड, ठीक है। एक तो ये v को इंक्रीज करेगा और दूसरा ये इधर की साइड है, तो व्हेन इट इज डूइंग अ रोलिंग मोशन, जब ये रोलिंग मोशन कर रहा होगा, दिस इज माई v एंड दिस इज माई ω/r, सो इट इज माई ओमेगा, ये मेरा ओमेगा है, ठीक है। जो फ्रिक्शन मेरा इस तरीके से लगेगा, जैसे हमने देखा ना, v इज बीन डिक्रीज बाय योर mg sin थीटा, तो v = योर ω/r है, तो आपका ओमेगा भी डिक्रीज करना चाहिए, तो इनिशियली ओमेगा ये ऐसा है, तो माई फ्रिक्शन फोर्स विल बी लाइक दिस, ताकि ये टॉर्क लगेगा, इस पर अल्फा इधर आएगा, तो माई ओमेगा इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे जो मेरा ऊपर की साइड में जो मेरा फ्रिक्शन लग रहा है, तो दो तरीके से हेल्प कर रहा है, एक तो मेरा वेलोसिटी को हेल्प कर रहा है और मेरा ओमेगा को कम कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि मेरा v = ω/r मेंटेन रहे, ठीक है। तो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब नीचे साइड में देखते हैं, अब ये जब बॉडी मेरी यहाँ से नीचे जा रही होगी, तो यहाँ पे क्या है, अब इसकी फोर्स तो नीचे mg sin थीटा ये लग रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो नाउ इट इज गोइंग टू हेल्पिंग आउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन योर ω/r, ठीक है। नाउ क्या करेगी फोर्स, ये ओमेगा है, नाउ फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, एक तो ओमेगा को बढ़ाएगी, ठीक है, ओमेगा को बढ़ाएगी और वेलोसिटी को कम करेगी, ठीक है, सो दैट माई v = ω/r मेंटेन रहे, ठीक है, v = ω/r। तो अब क्या करेगी, फ्रिक्शन जो लगेगी मेरी ये वेलोसिटी को कम करने के लिए, दैट इज लीनियर है, तो इसको कम करने के लिए पीछे साइड लगेगी, एंड माई ओमेगा को बढ़ाना है इसको, ठीक है, v = ω/r करना है ना, माई v is only increasing because of this, तो मेरे को ओमेगा बढ़ाना है, so alpha should be in this direction, so that's why my friction will be in this direction, so that is going to increase my alpha and decrease my velocity v, ठीक है, so that my rolling condition will be maintained, so हमारा दोनों साइड में हमने देखा it should be on the upper side, ठीक है, ऊपर भी जाते टाइम भी नीचे जाते टाइम भी my friction is always on the upper side। तो यहाँ पे आंसर में हमारा ये है up the incline while ascending and as well as descending, ठीक है, दोनों टाइम it will be up the incline, right, so this is our answer। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे को एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m and the radius a and outer radius b is placed on a rough horizontal surface. The coefficient of friction मेरे को यहाँ पे दे रखा है, it is mu, and at some time we have given the impulse here, यहाँ पे मैंने इसको impulse दी at a height h, ठीक है। So at a height h above the center I have given the impulse. If h is equal to hm, then the disk rolls without slipping along the x-axis, ठीक है। अगर मेरी when जो मेरी impulse है, so if my h is equal to hm है, then we can say it has been rolling down, ये roll down कर रही है, that means when you give the impulse to it, तो ठीक है, इसके पास एक velocity आएगी and
बिकॉज इट इज़ नॉट अलॉन्ग द सेंटर, तो ये ओमेगा से रोटेट भी करेगी। तो इस पॉइंट की मेरे को दे रखी है, जब ये h इजिकल टू एच एम हो जाएगा, व्हेन h इजिकल टू एच एम हो जाएगा, देन एट दैट पॉइंट माई वेलोसिटी ये हो जाएगी, ये ओमेगा आर हो जाएगी, देन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर एंड इट विल बी डूइंग अ रोलिंग मोशन। ठीक है, तो उस टाइम पे रोलिंग मोशन करेगा। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, व्हेन h इजिकल टू एच एम। ठीक है, और फ्रिक्शन इज एटमोस्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, तो इस पुश की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन जो होगा पीछे साइड में लग के टॉर्क बढ़ाएगा ताकि मेरा ओमेगा बढ़े, सो दैट माई वी विल बी इक्वल टू माई ओमेगा आर। ठीक है, अगर आपका ये जे इस तरीके से है कि आपका ओमेगा बहुत ज़्यादा है, देन फ्रिक्शन विल बी एडजस्टेड इन अ मैनर कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प वी एंड डिक्रीज ओमेगा, सो दैट वी इज इक्वल टू ओमेगा आर मेंटेन रहेगा। तो फ्रिक्शन तो एटमोस्ट रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन तो चाहिए इसमें। ठीक है, तो जैसे हमारे को इसमें दे रखा है फॉर वी इज इक्वल टू जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो, व्हील विल ऑलवेज स्लाइड विदाउट द रोलिंग। तो अगर आपका म्यू जीरो हो गया, फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो व्हील्स आपका स्लाइड करेगा विदाउट रोलिंग, व्हील हमेशा स्लाइड करेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू रोल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। अब रेस्ट ऑफ द ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जब भी इम्पल्स ये होता है तो दो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टू गेट द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू गेट द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू अप्लाई नाउ। विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, तो जे, ये जो हम लगा रहे हैं ना, दैट इज जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लगा रहे हैं, उसके बाद से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये जो उसके बाद से, जैसे मैंने ये लगाया और उसके जस्ट बाद मेरी इसकी वेलोसिटी आ गई, उसके बाद मेरा फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, हम ये आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, देन हाउ कैन वी कंजर्व। तो हम जो कंजर्वेशन लगा रहे हैं इसमें, दैट इज जैसे आपने हिट किया, इसकी वेलोसिटी हो गई और उसके जस्ट सडनली इट गॉट स्टार्टेड कि इस पर फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसने जे किया, इसको एक ओमेगा अल्फा मिला, अल्फा की वजह से ओमेगा आया, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके पास फ्रिक्शन आ जाएगा, तो कि वेदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ओमेगा और डिक्रीज द ओमेगा। ठीक है, सो हम लोग जो कंजर्वेशन लगाते हैं जस्ट आफ्टर एंड बिफोर, और जैसे वी हो गया उसके बाद फिर फ्रिक्शन आके इट इज गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ वी। ठीक है, सो हम वी निकालते हैं, तो जे इंटू जे नॉट। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो प्लस जे नॉट विल बी इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो जे इंटू एच दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू आई इंटू अल्फा। आई कितना हो सकता है इसका, एनुलर डिस्क का वी हैव ऑलरेडी सीन 1/2 एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रख लेना, दिस इज मल्टीपल टाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क यू कि इस तरीके से आपकी एनुलर डिस्क दे रखी है, ये ए है, ये बी है, तो इन दिस केस दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और नॉर्मल केस में क्या होता है, एम ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर मेरा ये इन द केस लाइक दिस, अगर ये मेरा ए डायमीटर के डिस्क से रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन दे रखी है, व्हेन माई एच इज इक्वल टू एच एम, देन दे आर डूइंग द रोलिंग मोशन। जब ये रोलिंग मोशन कर रहे हैं, तो रोलिंग मोशन का क्या कंडीशन होती है मेरी, कि जो मेरी ये वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू माई ओमेगा बी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा बी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा बी। ठीक है, दैट इज द रोलिंग मोशन कंडीशन, तो विल पुट दैट वैल्यू। तो हमारे यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन में जे नॉट इंटू एच की जगह मैंने एच एम डाल दिया, प्लस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा की जगह मैंने लिख दिया आई इंटू, सॉरी ये मोमेंटम इक्वेशन है, तो यहाँ पे आई इंटू ओमेगा होगा। ठीक है, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह हमने लिख दिया, ओमेगा की जगह ये लिख दिया हमने वी बाई बी। ठीक है, वी बाई बी। नाउ आप देखते हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली इट विल डू अ रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये रोलिंग मोशन के लिए रिक्वायर्ड है, म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नाउ इफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो जाता है, देन योर एच एम विल बी बी। तो अगर ये जीरो हो गया, देन दिस विल बी बी। जे नॉट हमारा एम वी था, तो एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा, सो एच विल बी इक्वल टू, तो ये देखते ना यहाँ पे एम वी एच एम 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, देन इससे कैंसिल हो गया, एम है यहाँ पे, एम से एम कैंसिल हो गया, देन एच एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी से बी, बी बाई 2 विल बी द एच एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी बाई 2। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर में बी बाई 2 ये वाला था ना मेरा ऊपर वाला, एच एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी बाई 2। ठीक है, सो दैट इज राइट। ठीक है, एक तो ये सही है। सेकेंड हम देखते हैं, व्हेन म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ पे ए की जगह
विल पुट ए इजिकल टू बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 2b² हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी से बी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एच एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी के बराबर आ जाएगा व्हेन यू पुट ए इजिकल टू बी, ठीक है। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। लास्ट है व्हेन एच इजिकल टू एच एम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ ए। ऑब्वियसली हमने देखा था जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जब एच इजिकल टू एच एम था, देन इट डिपेंड्स अपॉन द ओमेगा बी पे डिपेंड करता है, ए पे नहीं डिपेंड करेगा। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल 4 ऑप्शंस आर ट्रू फॉर दिस, ठीक है, 4 ऑप्शन मेरे सही हैं इसके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m at a distance r from the fixed point O is given by this, ठीक है। ये मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, दैट इज kr²/2, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अगर पार्टिकल मेरा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सो वी कैन राइट इट डाउन mv²/r, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, और फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन। फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू -du/dr, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा, एंड फोर्स यू कैन पुट इट इक्वल टू योर mv²/r, ठीक है। और हमारे को वेलोसिटी चाहिए और इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, तो वेलोसिटी हमारी यहाँ से आ जाएगी, और mv/r आपकी सर्कुलर मोशन में जो होती है आपकी, इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें जो इसमें विल सी के इट इज़ गोइंग टू, हम फोर्स निकालते हैं, विल सी के फोर्स विल बी सेंट्रल, तो वी कैन से इट इज़ डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कर रहा होगा, देन वी कैन से इसकी हमारी एंगुलर मोमेंटम विल बी नथिंग बट mv/r, ठीक है। सो ये करके देखते हैं। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली आप लिख दो mv²/r, और दूसरा यू कैन गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, आप u निकाल, u आपको दे रखा kr²/2 -u/dr कर दो, आपके पास फोर्स आ गई, दैट इज -kr विच इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। r के इफ दिस इज योर r, ठीक है, तो इफ दिस इज योर r, तो आपकी जो फोर्स आ रही है दैट इज -kr, दैट इज दिस डायरेक्शन में आ रही है, एंड इट इज रिलेटेड विद r, ठीक है। सो दैट इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। So my force is central here, so I can write it down, that will, this force will be equal to -kr, I can write it down, that will be equal to mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से मेरा velocity आ सकती है, that is kr/m, ठीक है, kr/m, that is my velocity, ठीक है। तो यहाँ से if we take the root of it, यहाँ पे kr है ना, तो ये r² r बाहर आएगा, ठीक है, हाँ kr, the root km r is equal to my velocity, यहाँ से मेरी velocity आ गई। नाउ इस velocity को आप क्या करो, you need the angular, L is the magnitude of the angular momentum about O, and magnitude of angular momentum क्या हो जाएगा mv/r, बिकॉज सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और इस पॉइंट पे फोर्स मेरी सेंट्रल है, टॉर्क विल बी 0, तो यहाँ पे जो मेरी ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है, दिस इज माई r, ठीक है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, तो mv/r, ठीक है। तो यू कैन राइट इट डाउन, मास आपको mv की वैल्यू आपने निकाल दी, यू पुट द वैल्यू, सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा mvr करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर √km r², सो b एंड c विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने rather than गोइंग थ्रू के सर्कुलर मोशन में, जैसे हमें पता है कि इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, mv²/r रखने की जगह हमने इसको फोर्स को ma लिख दिया, और ma को हमने v.dv/dr कर दिया, ठीक है। तो इससे भी यू कैन प्रोसीड विद दिस एंड गेट टू द फाइनल रिजल्ट, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरा, अ व्हील ऑफ द रेडियस r एंड मास m हैज बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फिक्स्ड स्टेप, ठीक है, एट अ फिक्स स्टेप ऑफ हाइट r, ठीक है। इसकी भी हाइट r है, एंड दिस इज ऑल्सो r, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो r, और ये हाइट भी मेरी r है। एज शोन इन द फिगर, कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द व्हील सो दैट इट क्लाइम्स द स्टेप विदाउट स्लिपिंग। तो ये इसको मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, इट इज़ गोइंग टू क्लाइम द स्टेप, मीन्स कि ये इसके अबाउट इट इज़ गोइंग टू डू द पिवट, ठीक है। अगर ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, तो इसके अबाउट इसका सेंट्रल पॉइंट ऐसे मूव करेगा, तो इट इज़ डूइंग अ पिवट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, सो सपोज इट इज़ गोइंग टू कम हेयर, इट्स गोइंग टू कम हेयर, एंड सो गोइंग टू कम हेयर लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इस तरीके से इस पॉइंट के अबाउट माई सर्कल इज गोइंग टू पिवट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से मेरा इस तरीके से ऊपर उठेगा, राइट। नाउ कंसीडर द टॉर्क अबाउट द नॉर्मल एक्सिस टू बी normal axis to the plane. So we are saying consider the torque about the normal axis to about an axis normal to the plane passing through the paper through the point 2, ठीक है। तो मेरे को इसके अबाउट दे रखी है माई टॉर्क विच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द torque about an axis normal to the plane of the paper, ठीक है। तो which is going inside the plane of the paper and which is perpendicular and which is passing through Q. So we have to
टेल अबाउट दिस टॉर्क कि ये टॉर्क कितनी है, ठीक है। मेरे को ऑप्शंस में ये पूछा गया है, दिस टॉर्क इज बीन आस्क्ड फ्रॉम मी, सो वी हैव टू टेल समथिंग अबाउट दिस टॉर्क। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, ये टॉर्क जो दे रखी है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरी पहली फोर्स लग रही है, इस पर टेंजेंशियली लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है, इस पर टेंजेंशियली लग रही है। अब इसमें क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि ये जो टॉर्क है दिस इज बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज ओनली और बिकॉज ऑफ जो कंप्लीट नेट टॉर्क है इसके ऊपर। नेट टॉर्क का मतलब हो गया इसके ऊपर एक mg का भी टॉर्क आएगा, और ये अगर नीचे ही नीचे रखा हुआ है तो एक n का भी टॉर्क आएगा, ये नहीं उठ पा रहा है तो एक n का भी टॉर्क आएगा और एक mg का भी टॉर्क आएगा। तो आई थिंक मेरे व्हाट आई फील कि इट शुड बी अ टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो वी विल सॉल्व इट विद द नेट टॉर्क, राइट। सो पहले क्या कह रहा है मेरे को, वी हैव टू फाइंड आउट द इफ द फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। जितनी भी फोर्स मेरी अप्लाई हो रही है चारों ऑप्शंस में जो भी मेरी फोर्स आएंगी वो नॉर्मल, ये मेरी कांस्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। तो पहले भी मेरे को क्या कह रहा है मेरा, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट P टेंजेंशियली देन द टॉर्क डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एज द व्हील क्लाइंब। अगर मेरी इफ द फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट P टेंजेंशियली, ठीक है, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा दिस इज पॉइंट P, Q, R ये रेडियस है और ये ऐसे, ठीक है। अगर मेरे इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, देन वी हैव टू टेल के माई टॉर्क इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली और नॉट, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट पे टॉर्क लगा रहा हूँ व्हेन इट इज लिफ्टिंग अप हेयर, जैसे इस तरीके से लिफ्ट अप कर जाएगा, तो एक तो इस पर ये वाली टॉर्क हमेशा टेंजेंशियली लगेगी। तो ये वाला पॉइंट मेरा ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये लिफ्ट अप जब करेगा तो दिस पॉइंट वुड हैव कम अप हेयर समवेयर, ठीक है। तो अगेन दिस ये वाली जो मेरी फोर्स लगेगी दिस विल बी टेंजेंशियल ओनली इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक मेरा mg का टॉर्क होगा, ठीक है। दिस इज माई mg टॉर्क एंड दिस इज माई टॉर्क ऑफ माई फोर्स, ठीक है, टॉर्क ऑफ माई फोर्स। अब ये कह रहा है कि वेदर दिस टॉर्क नेट टॉर्क जो है बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ mg, बिकॉज n की तो टॉर्क जीरो हो जाएगी, ऊपर लिफ्ट कर गया, तो वेदर इट इज चेंजिंग, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे पूछा डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली। तो अगर हम देखें, अगर मेरा ये यहाँ पे आ जाए, ये इस तरीके से हो जाए, तो जो मेरी mg की टॉर्क है दिस इज माई mg, ठीक है। तो इट इज पिवटिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे mg की टॉर्क क्या है, ये डिस्टेंस, दिस इज माई r, इफ वी टेक दिस इज थीटा, तो mg की जो टॉर्क होगी दैट इज mg cos थीटा, ठीक है। mg cos थीटा इज माई mg की टॉर्क, इस तरीके से आएगा ना मेरा। सो इफ इस तरीके से है मेरा, ठीक है, ये मेरे mg है एंड दिस इज द पॉइंट अबाउट विच इट इज पिवटेड, ठीक है। तो इफ दिस इज योर थीटा, अगर ये मैं थीटा लेके चलूँ एंड दिस इज माई r रेडियस, तो ये वाला कितना आ जाएगा, r cos थीटा, ठीक है, r cos थीटा इंटू दिस mg, ये mg, तो ये हो गई ये मेरी mg इंटू r cos थीटा इज माई टॉर्क ऑफ माई mg, ठीक है। और दूसरी टॉर्क कौन सी होगी, दिस इज माई दिस टॉर्क, ठीक है, f की टॉर्क विच इज माई टेंजेंशियल, तो ये कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ f माई दैट इज 2f r माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर लेके जा रहे हो तो आपका क्या है, जैसे तो हमारी नेट टॉर्क जैसे आप यहाँ पे थे, देन यू आर ब्रिंगिंग इट अप, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये जो मेरा दिस थीटा, ये थीटा धीरे धीरे मेरा डिक्रीज करता जा रहा है ना, दिस थीटा इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। पहले इस पॉइंट पे जो था मेरा mg था, इस पॉइंट पे mg था, दिस इज माई थीटा। अब ये mg यहाँ पे आ गया, फिर mg यहाँ पे आएगा, फिर mg यहाँ पे आएगा, फिर mg यहाँ पे आएगा। सो धीरे धीरे ये थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, cos थीटा विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। थीटा इंक्रीजिंग, cos थीटा डिक्रीजिंग। तो पहले केस में जब मेरी फोर्स यहाँ पे है और व्हेन इट इज गॉट लिफ्टेड अप, तो मेरा ये फोर्स ये हो गई, तो आई कैन अप्लाई 2f माइनस mg r cos थीटा। अब थीटा इंक्रीज करता जा रहा है, मेरे से क्या पूछ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर क्लाइंब करेगा वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है माई थीटा इज इंक्रीजिंग, cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स ये वाली जो मेरी टर्म होगी दैट विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ये टर्म आएगी मेरी इंक्रीज करने की। सो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए इंक्रीजिंग, बट इट इज शो डिक्रीजिंग, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो इसमें पहले वाले में जब मैं यहाँ पे फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ शुड बी इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, तो ये द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है, देन टॉर्क शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो एक तो इसकी फोर्स हो जाएगी mg की टॉर्क हो जाएगी दैट इज mg इंटू r, ठीक है, और एक इसकी टॉर्क हो जाएगी दैट इज नथिंग बट दैट विल ऑल्सो बी r s इंटू, सो सपोज दिस फोर्स इज f इंटू r, ठीक है। नाउ दिस f इंटू r शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू r की टॉर्क, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेट लिफ्ट ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका जो टॉर्क जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट दिस फोर्स इंटू r,
ठीक है, दिस डिस्टेंस। सेम वे जो मेरा mg का होगा, दिस इज माई mg का जो टॉर्क होगा इसको नीचे पुश इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, और ये जो मेरा टॉर्क है इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। जब ये वाला टॉर्क मेरा इससे ज़्यादा हो जाएगा देन ओनली इट इज गोइंग टू लिफ्ट ऑफ। और जो mg का टॉर्क कितना है, mg इंटू आर, सो दैट मीन्स मेरा f इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू आर, देन ओनली इट विल बी ए लिफ्ट ऑफ, तब ये लिफ्ट ऑफ होगा। बट टॉर्क तो मेरा है यहाँ पे एफ आर का, टॉर्क तो मेरा एफ आर का यहाँ पे, सो दैट इज राइट कि जो जब मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है टेंजेंशियली, सो द टॉर्क अबाउट S will not be equal to 0, so that is true. But the second case is not true, but the wheel never climbs up. It is not the case. If your F is greater than your, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R से R cancel. When your F is greater than mg, then the torque, then the this ये क्या है, wheel is going to lift off, ठीक है। जब when your F is greater than your mg आ जाएगा तो अब आपका wheel is going to lift off, ठीक है। जब यहाँ पे आपकी force is greater than your mg हो जाएगी, तो this wheel never lift off. This is the wrong. First part was right, second part was wrong. So overall we'll cross it, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द पॉइंट पी देन द टाउ विल बी जीरो। अगर मेरी फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इफ दिस इज माई फोर्स, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी, सो इट इज पासिंग थ्रू दिस पिवटिंग पॉइंट, तो यहाँ पे जो इसकी टॉर्क होगी दैट विल बी जीरो, ठीक है, इसकी टॉर्क तो जीरो होगी। सो द फोर्स अप्लाइड थ्रू दिस विल बी जीरो, प्लस यहाँ पे जब मैं इसकी अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो ये mg हो गया और एक ये नॉर्मल हो गया, तो इसकी तो टॉर्क मेरी जीरो हो गई, तो इसको तो रोटेट कराने के लिए कोई होगा ही नहीं, कोई रोटेट कराने के लिए तो होगा ही नहीं इसको, बिकॉज यहाँ पे अगर आप फोर्स इसके ऊपर लगाओगे तभी तो ये रोटेट होगा ना, इसके नीचे फोर्स लगाओगे तो ये तो लिफ्ट ही नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो मेरी फोर्स शुड भी अबव दिस, इससे ऊपर होनी चाहिए फोर्सेस, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ ये वाली, तो ये तो इसके पॉइंट से पास हो रही है, तो टॉर्क विल भी जीरो, तो ये टॉर्क जीरो हो गई, तो अब मेरे पास ये तो लिफ्ट अप तो हो नहीं पाएगा, ये इस तरीके से रोल तो कर नहीं पाएगा इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे मेरा सिलेंडर ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी टॉर्क प्लस mg की टॉर्क एंड माई n की टॉर्क, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूँ n और mg की टॉर्क विल भी जीरो, और वर्टिकली n इज इक्वल टू mg हम रिजॉल्व कर लेंगे, और टॉर्क बिकॉज ऑफ n विल बी इक्वल टू टॉर्क बिकॉज ऑफ mg, और इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगी ये दोनों, और इसकी टॉर्क ऑलरेडी जीरो है, तो आई कैन से नेट टॉर्क ऑफ माई फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ माई n प्लस टॉर्क ऑफ माई mg विल बी जीरो, ठीक है। नेट टॉर्क मेरी जीरो आ जाएगी व्हेन यू अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस वन इज राइट, third option is right. If the force applied normal to the circumference at point P, then my torque will be zero, ठीक है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, if the force applied normal to the circumference at point x, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, this is my point x, if I am going to apply it here at x, then the tau is constant. अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी, so if it's going to lift up here, ठीक है, अगर यहाँ पे लिफ्ट अप कर गया, तो ये जो मेरी यहाँ पे थी दैट इज नथिंग बट दिस इज r परपेंडिकुलर, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पे देखते हैं, पहले ये वाली पोजीशन पे क्या था, ये r परपेंडिकुलर था, दिस इज माई r परपेंडिकुलर। अब ये वाला लिफ्ट अप हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो देन अगेन ये वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। तो अब इसके भी ये लगाओगे, तो जस्ट सेकेंड, ये हाँ, तो अब यहाँ पे जब भी फोर्स लगाओगे तो ये r परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होगा ना आपका, द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट x, देन टाउ इज कांस्टेंट। हाँ, तो ये व्हेन यू अप्लाई द फोर्स हेयर, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स हेयर, तो ये r परपेंडिकुलर होगा आपका, ठीक है, दिस इज योर r परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी दैट इज फोर्स इनटू r परपेंडिकुलर, ठीक है, और आपकी ये वाली फोर्स होगी इट इज गोइंग टू लिफ्ट पुट इट डाउन mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सो mg हो रहेगी बस mg इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टॉर्क विल बी कांस्टेंट ना, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दे रखा ना कि इट इज व्हेन द व्हील क्लाइंब्स अप, ठीक है, इसमें ऑप्शन में ये नहीं दे रखा कि व्हील क्लाइंब अप कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं, इसमें है हमारा, इसमें दे रखा है क्लाइंब्स अप, ठीक है, इट स्टार्ट क्लाइंब्स अप। तो इसमें भी अगर हम देखें कि इफ इट स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, ठीक है, अगर ये स्टार्ट क्लाइंब अप करने लगेगा, सो इट विल बी हेयर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, एंड एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट था इट विल बी हेयर, ये वाला पॉइंट मेरा ऐसे हो जाएगा, बट माई r परपेंडिकुलर मेरा चेंज नहीं होगा, ये मेरा r परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा किसी भी पॉइंट में। अब मेरा ये लिफ्ट अप करके अगर ये और ऊपर भी आ जाता है इस तरीके से, देन अगेन दिस विल बी माई देयर, तो ये r परपेंडिकुलर, ये जो मेरा r परपेंडिकुलर रहेगा हर पॉइंट पे मेरा r परपेंडिकुलर सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये लिफ्ट ऑफ करके भी आ जाता है यहाँ पे, तो पहले तो इनिशियली मेरा पॉइंट यहाँ पे था, देन द पॉइंट विल बी हेयर, तो ये मेरा r परपेंडिकुलर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। दोनों केस में मेरा r परपेंडिकुलर मेरा सेम रहेगा, तो मेरा यहाँ पे फोर्स इंटू r परपेंडिकुलर माइनस mg, अब ये ऊपर होके आ गया, तो यहाँ पे टॉर्क जो mg का होगा वो चेंज होता रहेगा, माइनस mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा आपका, थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो ये वाली फोर्स दिस विल बी डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल टॉर्क विल बी इंक्रीजिंग, तो ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो सी इज द ओनली आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। इसमें हमें यही
एज्यूम कर, थोड़े लैप्स हैं इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो इसमें हमें यही एज्यूम करके रखना पड़ेगा इसमें भी कि इट इज़ क्लाइंबिंग अप, ठीक है, क्लाइंबिंग अप करते हुए, राइट। और इसमें हमारा तो ऑब्वियसली क्लाइंब अप हो ही नहीं सकता इस वाले में, ठीक है। सो दैट्स देयर, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, द फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग ऑफ आउटर रेडियस आर, ठीक है, ये मेरी आउटर रेडियस आर की रिंग है, ठीक है, दिस इज माई आउटर रेडियस आर की रिंग विच इज़ माई 3r, विच इज़ बिन रोलिंग क्लॉकवाइज विद ओमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज ओमेगा से रोटेट करिए विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, एंड इनर डिस्क ऑफ रेडियस 2r रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद ओमेगा बाई 2, ये जो मेरी इनर रिंग है विच इज़ माई इनर रिंग दिस वन, एंड विच इज़ बिन रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा बाई 2 से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। द रिंग एंड द डिस्क, so this is my disk and this is my ring, ठीक है, the ring and the disk, outer is the ring, yes, so the ring and the disk are separated by the frictionless ball bearings, these are the frictionless ball bearing, the system is in the zy plane, xz plane, the point P is on the inner, ये जो मेरा point P है, this point P is on the inner disk, is at a distance r from the origin, ये at a distance r from the origin है, r from the origin, where OP makes an angle 30 degree with the horizontal, when OP makes an angle 30 degree with the horizontal, then with respect to the horizontal surface we have to find out the point O has a linear velocity, the point P has a linear velocity, मेरे को point O की and point P की linear velocity बतानी है, ठीक है। सो इट इज़ बिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दोनों जगह मेरा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है दैट मीन्स ये मेरा कितना है 3r, इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा, सो आई कैन ईजिली से कि दिस वाली पोजीशन पे क्या होगी मेरी ओमेगा 3r इधर होगी और ये वेलोसिटी होगी मेरी, तो दिस वेलोसिटी विल बी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो वी कैन राइट इट डाउन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो ये तो मेरी इसकी वेलोसिटी हो गई, आपकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ की, ठीक है, पॉइंट ओ की आपकी वेलोसिटी हो गई, इस वाले पॉइंट ओ की वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू 3 ओमेगा आर, ठीक है। हाउ वी गॉट इट, बिकॉज दिस पॉइंट इज माई स्टेशनरी पॉइंट, रोलिंग मोशन हो रहा है, तो इधर इसकी v वेलोसिटी होगी एंड इट इज़ रोटेटिंग विद इट ओमेगा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा 3r डिस्टेंस पे, तो इधर की साइड में इसकी लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन कम्स आउट टू इक्वल टू 3r इंटू ओमेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू दिस। नाउ हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, एक तो P पॉइंट की जो वेलोसिटी अगर हम देखें तो P पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी एक तो ये वाली होगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, प्लस ये डिस्क भी रोटेट कर रही है विच इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट बाई 2 से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो यहाँ से बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एक इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी दिस डायरेक्शन, ठीक है, विच इज़ माई ओमेगा नॉट बाई 2 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इनटू दिस r, ओमेगा नॉट 2 इंटू r दिस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ विल ब्रेक इट डाउन इन दिस एंड दिस, ठीक है, इन दोनों में ब्रेक डाउन करके एंड वी कैन गेट द आंसर, ठीक है। अब हमें इसको ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। तो ये वाले P की वेलोसिटी एक तो मेरी ये हो गई बिकॉज दैट इज ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू आर, और एक ये V हो गई, और ये V कितनी है मेरी दैट इज 3 इंटू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। नाउ अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सो इफ यू टेक ये दिस वेलोसिटी, तो दिस इज माई 30, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी मेरी ओमेगा नॉट r बाई 2 cos 60 माइनस में, ठीक है, ओमेगा नॉट r बाई 2 cos 60 प्लस 3r, 3 ओमेगा r, और वर्टिकल में हो जाएगी ओमेगा नॉट r बाई 2 साइन 60, ठीक है। तो दिस इज योर वेलोसिटी। नाउ यू ओपन इट, इसको ओपन अप करेंगे तो यह आ जाएगा √3 बाई 2 ओमेगा r, सो √3 बाई 2 इंटू दिस हो जाएगा आपका पॉजिटिव √3 बाई 4, और इसको ओपन अप करेंगे सो दिस विल बी 1 बाई 2 एंड दिस इज 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका दिस विल कम्स आउट टू इक्वल टू 3 ओमेगा r माइनस ये आ जाएगा आपका ओमेगा r बाई 4, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 11 ओमेगा r बाई 4, ठीक है। तो B इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, two solids, just a second, I'll have the water. Yes, two solid cylinder P and Q have the same mass and same radius, starts rolling down on a fixed inclined plane from the same height at the same time, ठीक है। The cylinder P has most of his mass concentrated near the surface and the cylinder Q has most of his mass concentrated in the axis, ठीक है। तो Q का मेरा moment of inertia will be greater than
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई पी, ठीक है, बिकॉज इसका मास जो होगा मेरा कंसनट्रेटेड, जो होगा मेरा क्यू का मास विल बी कंसनट्रेटेड मोस्टली ऑन द आउटर साइड एंड क्यू पी का मेरा मास होगा कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है ना मास विल बी कंसनट्रेटेड नियर द सरफेस. नाउ वी हैव बीन आस्क्ड के ये रोल करते हैं, रोलिंग डाउन हो रहा है, ठीक है, तो वी हैव बीन आस्क्ड के विच वन इज हैविंग द, तो both the cylinders reach at the same time, so we have to find out the time also. Cylinder P has a larger cylinder P has larger linear acceleration, तो we have to find out acceleration से we can get the time और velocity हम लोग देखते हैं, तो ठीक है, ये तीनों हमें we have to find out for this. तो we know कि आपका your C हमारा जो acceleration होता है that is G sin theta by 1 plus C, ठीक है, and T is depend upon your root 2 h बाई a, ठीक है, जो आपकी एक्सेलेशन है. तो आपका टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सेलेशन, ठीक है, रूट ऑफ एक्सेलेशन टाइम पीरियड. तो आपका जितनी ज़्यादा एक्सेलेशन होगी उतना कम टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, नीचे आने में जितनी ज़्यादा एक्सेलेशन उतना कम टाइम पीरियड. तो टाइम और एक्सेलेशन में रिलेशन ये आ गया, और वेलोसिटी होती है आपकी रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस c, ठीक है. नाउ c विल बी हायर फॉर व्हेन द मास इज कंसनट्रेटेड ऑन द एक्सेस, ठीक है, सी उसका ज़्यादा होगा जब मास आपका जब आपका मास जो होगा यहाँ पे दूर ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है. देयर वी विल बी हैविंग, लाइक फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं ना हमारा रिंग में जो होता है मास, इस रिंग में मास आपका सारा यहाँ पे होता है कंसनट्रेटेड, ठीक है, आउटर पे होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा सी होता है विच इज़ माई 1, ठीक है, mr² होता है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सी सबसे ज़्यादा इसका होता है 1 व्हेन द मास इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है. तो अगर हम देखें तो Q जो होगा मेरा, Q इसका मास है कंसनट्रेटेड नियर द एक्सेस, एंड P का जो है इस मोस्ट ऑफ इट इज मास कंसनट्रेटेड नियर द सरफेस, सॉरी, अगर तो दैट मीन्स Q हैज़ मोस्ट ऑफ हिज मास कंसनट्रेटेड नियर द एक्सेस, तो दैट मीन्स इसका जो मास है नॉट ऑन द सरफेस पे नहीं है, इट इज़ नियर द एक्सेस, ठीक है, तो क्लोज टू द एक्सेस है. अगर ये मेरा एक्सेस है, इफ दिस इज माई एक्सेस, तो जो मेरा सारा का सारा मास है कंसनट्रेटेड नियर टू द एक्सेस है फॉर द Q, ठीक है. तो C विल बी लेसर देन फॉर Q और C विल बी ग्रेटर देन फॉर P. P का C मेरा ज़्यादा होगा देन मेरा C फॉर Q, ठीक है. सो दैट रिलेशन इज देयर, नाउ वी कैन ईजिली गेट इट. तो आपका अगर C आपका P के केस में ज़्यादा है तो आपका एक्सेलेशन विल बी लेस हेयर फॉर P, so that means time period will be more for P, ठीक है. So time period will be, so this is wrong, both cylinder will not reach at the same time. Cylinder P has a larger acceleration, this is also wrong, we have seen it will be having a lesser acceleration because C is greater here, C बड़ा होगा, that means आपकी acceleration कम होगी. Both cylinder reach at the same time on the ground with same translation kinetic energy, no, because आपकी velocity also depend upon C, ठीक है. और last is cylinder Q reaches the ground with larger angular speed, तो लार्जर स्पीड विल बी रूट 2gh बाई 1 प्लस c. तो आपका c जो है q के केस में, q में विच इज़ लेस है, दैट मीन्स ये वाली टर्म ज़्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है. तो आपका ऑब्वियसली डी इज द आंसर, आपका सिलेंडर q रीचेज द ग्राउंड एट अ लार्जर एंगुलर स्पीड, ठीक है. सो डी इज द आंसर फॉर दिस, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट में क्या दे रखा है मेरे को, अ स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द फिक्स्ड एक्सेस एंड A is the point of contact, ठीक है, ये मेरा point of contact है, B is the center of mass and C is the topmost point. Then we have been asked the following things. तो we know कि if it's been rolling तो इस वाले point की velocity will be 0, इस वाले point की velocity will be v, इस वाले point की velocity will be 2v. Now we'll put these values to get a relationship. तो vc minus va will be 2v, ठीक है, and will be having the same direction, same है, तो we can negate the vector, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन मेरी सेम है, तो ये हो जाएगा 2v माइनस 0 दैट इज़ 2v, और यहाँ पे vb माइनस vb माइनस vc इट विल नथिंग बट माइनस 2v नॉट, ठीक है, बिकॉज इनकी vb क्या है, v माइनस 2v हो जाएगा, माइनस v नॉट आ जाएगा, माइनस v नॉट इंटू 2 माइनस 2v नॉट, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका vc माइनस va, कितना हो जाएगा आपका, vc आपका 2 है, ये वे, तो ये हो जाएगा दैट विल बिकम 2 v, और आपका vb माइनस vc, तो vb माइनस vc विल बी माइनस v, ठीक है. तो इफ यू मल्टीप्लाई बाई 2 सो इट इज़ गिविंग माइनस 2v एंड vc माइनस va, सो vc माइनस va 2v, ठीक है, तो ये 2 है, ये va 0 है ना, सो द साइन इज डिफरेंट, सो दिस इज रॉन्ग.
सेकंड देखते हैं वी सी माइनस वी बी। तो वी सी यहाँ पे हम वेक्टर और ये सेम लेके चल रहे हैं मैग्नीट्यूड, बिकॉज मेरी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो वी सी माइनस वी बी इज़ नथिंग बट वी, और वी बी माइनस वी ए दैट इज ऑल्सो वी, तो दिस इज करेक्ट। थर्ड इज वी सी माइनस वी ए इज 2v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड वी बी माइनस वी बी। हाँ, मॉड, अब यहाँ पे मॉड ले लिया तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन हम वी आर टेकिंग इट, बट हमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट। वी सी माइनस वी ए इज 2 टाइम्स ऑफ वी और मॉड है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वी बी। नो, फिर द 4 टाइम्स ऑफ वी विल बी 4 टाइम्स ऑफ वी, 4v हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बी एंड सी विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन विच इज हैविंग द इंक्लिनेशन थीटा से रोल आ रही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, एंड friction force will aid the rotation but hinder the translation, ठीक है। and we have to find out the friction force is reduced, so we have to tell about the friction force, ठीक है। तो friction force is dissipative, friction force is necessarily changing, so when the cylinder started rolling down then the friction force will not change, that will be same static friction will be there when the cylinder start rolling down, ठीक है। एक बार रोल डाउन स्टार्ट हो जाएगा then it will not be having, because my जो इस पे जो फोर्स है मेरी एम जी साइन थीटा है, ठीक है। अब एम जी साइन थीटा इज नॉट चेंजिंग ना, एम जी साइन थीटा तो आपका चेंज नहीं कर रहा। अगर आपका एम जी साइन थीटा चेंज नहीं करेगा तो दैट मीन्स आपका एक्सीलरेशन विल नॉट बी चेंजिंग। एम जी साइन थीटा अगर ये वेरिएबल होता तब आपकी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होती है। अब ये कांस्टेंट है तो आपके यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल बी कांस्टेंट ओनली, तो ये तो नेसेसरली चेंजिंग नहीं आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट डिसिपेटिव, ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे आते आते डिक्रीज करती जा रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, दैट विल बी कांस्टेंट। थर्ड देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स will aid the rotation and hinder the translation. So for instance जब ये यहाँ पे मेरा सिलेंडर है, नीचे mg का साइन थीटा लगेगा, that is going to increase my velocity increase करेगा, and it is coming down, तो इसका ओमेगा ये होगा, ठीक है। now इसकी velocity increase कर रहा है तो v is equal to ओमेगा आर मेरे को करना है, तो इसके लिए मेरे को ओमेगा इंक्रीज कराना पड़ेगा। सो आई हैव नीड टू हैव द फ्रिक्शन हेयर, सो दैट इस पे अल्फा इधर की साइड में लगेगा तो ये ओमेगा इंक्रीज करेगा प्लस जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो दैट इट विल मेक v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सो माय डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी दिस विच इज गोइंग टू एड माय फ्रिक्शन, ठीक है। एड योर इस साइड डायरेक्शन में होगा तो अल्फा होगा, अल्फा और ओमेगा को एड करेगा, सो इट इज गोइंग टू एड योर रोटेशन एंड हिंडर योर ट्रांसलेशन बिकॉज इट इज मूविंग डाउन हेयर विद वेलोसिटी v और फ्रिक्शन पीछे है तो इट इज गोइंग टू हिंडर डाउन, तो दैट इज राइट। सेकंड इज फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय एंगल थीटा, दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। सो एम जी साइन थीटा माइनस एफ विल बी इक्वल टू एम ए, इट इज कमिंग डाउन टू एम ए, और एफ इंटू आर विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ए आर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी एम बाई टू। हेयर यू कैन गेट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 3ma by 2। नाउ यू पुट फ्रॉम हेयर 3ma by 2 और इससे यू गेट द वैल्यू ऑफ एफ, एफ आ जाएगा आपका m by 2 इंटू 2mg। यहाँ से यहाँ पे हमारे को एक्सेलरेशन चाहिए ना, a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो 2mg साइन थीटा बाई 3m, ठीक है। 2mg बाई साइन थीटा बाई 3m, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास f बचेगा आपके पास mg साइन थीटा बाई 3, ठीक है। mg साइन थीटा बाई 3 इज योर f। नाउ इफ यू सी इट इज डिक्रीजिंग विद थीटा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा योर फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, तो d इज ऑल्सो राइट, सिंस c एंड d विल द राइट आंसर फॉर दिस, राइट, ठीक है। इसको चलो ये वाला पार्ट विल सी इट हेयर और दिस पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस वाले पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलर रिंग and the circular ring and the solid sphere having the same radius roll down the inclined plane without the slipping, the ratio of their velocity when they reach the bottom। तो velocity क्या होती है, √2 gh by 1 plus c। now इनकी जो velocity will be depending upon 1 plus c, ठीक है। तो यहाँ पे आपका velocity of your ring will be 2 gh, ये 1 plus 1 हो जाएगा, c इसमें 1 होता है रिंग में और solid sphere में 2/5 होता है, ठीक है। तो it will be ratio of your 5 by, it will comes out to be so यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, that will be 7/5 और ये ऊपर जाके इट इज़ गोइंग टू गेट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी व्हेन दे रीच एट द बॉटम सर्कुलर रिंग एंड दिस, तो ये ऊपर जाके इट विल गिव यू 7/10, √7/10 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये चाहिए मेरे को √x/5 में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √7/2 इंटू 5, तो 7/2 विल बी द आंसर फॉर दिस, 3.5 विल बी द आंसर, ठीक है। 3.5 विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। राइट, नेक्स्ट देखते हैं,
A solid sphere and the hollow cylinder roll up without slipping on the inclined plane with the initial speed v. The sphere and the cylinder reaches the maximum height h1 and h2 respectively. We have to find out the ratio. It's been given, so we'll simply apply conservation of mechanical energy. So kinetic energy we know rolling case में 1 plus c 1 by 2 1 mv square. तो सॉलिड स्फेयर का एंड दिस इज माई सिलेंडर, सॉलिड स्फेयर का हो जाएगा 1 प्लस सी हो जाएगा 2/5 mv स्क्वायर. ये h1 हाइट तक जाएगा 1/1 + 1 आपका ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का. ठीक है, हॉलो सिलेंडर का इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आपका रिंग के बराबर हो जाता है. तो 1 + 1 c1 हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. अब इन दोनों को डिवाइड करोगे सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. h1/h2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 7/10. ठीक है, 7/10 आ जाएगा और यहाँ पे n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. A hollow sphere is rolling on the plane surface about an excess of symmetry. The ratio of the rotational kinetic energy to its total kinetic energy. तो hollow sphere है, ठीक है, तो इसमें rotational kinetic energy c divided by 1 plus c. Total kinetic energy c कितना हो जाएगा इसका? That is 2/5 1 plus 2/5. So that comes out to be equal to 2/7. Now we have been asked to find out rotational kinetic energy to its total kinetic energy. Okay, so it is a hollow sphere, it is not a solid sphere, so it will be 2/3. तो ये हो जाता है c divided by 1 plus c हो जाएगी ना. This is my rotational, this is my total. बाकी 1/2 mv स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो this will be there. So ये हो जाएगा 2/3 divided by 2/1 plus 2/3. तो ये हो जाएगा आपका 2/5. तो आपको यहाँ पे आंसर में बताना था x/5, तो x आपका 2 आ जाएगा, राइट. Next है circular disc reaches from the top to bottom of the inclined plane of length L. When it slips down the plane it takes t second. When it's rolled down it takes this much second. We have to find out. तो रोल जब ये स्लिप डाउन कर रही है इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है g sin थीटा. ठीक है, वी पुट द वैल्यू हेयर. आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो s से सेम, तो यहाँ पे a की जगह g sin थीटा डाल दो, आपके पास t आ जाएगा. तो यहाँ पे t जो आएगा आपका दैट इज नथिंग बट √2 s बाई t विल नथिंग बट √2 s बाई a. ठीक है, ये आपका t आ जाएगा. Now when it's rolled down तो आपकी एक्सेलरेशन is g sin थीटा 1 plus c. Now you put the value here. ठीक है, when you put the value here इसमें तो t dash comes out to be equal to √2 s g sin थीटा, ये आएगा g sin थीटा इंटू 1 plus c का रूट. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका t dash is nothing but t इंटू t रूट 1 plus c रूट t इंटू t इंटू रूट 1 प्लस सी. ठीक है, तो ये t हो गया और रूट ये कौन सा है, डिस्क है, तो दैट इज नथिंग बट √3/2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 विल बी द आंसर फॉर इट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, रिंग सॉलिड स्फीयर rolls down the same inclined plane without slipping. They start from the rest. The radii of both of them are identical, and we have to find the ratio of their kinetic energy. The kinetic energy का ratio we know, that is 1 plus c 1/2 mv square. ठीक है, they roll down from the same, तो same inclined plane से roll down कर रहे हैं. So यहाँ पे velocity will be same for both of them. Kinetic energy 1 plus c. So we have to find out the ratio of their kinetic energy is this. Same inclined, they start from the rest, the radii. The ring and the solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start from the rest, the radii. They start from the rest. The radii of both bodies are identical. The ratio of their kinetic energy is 7/x. The kinetic energy comes out to be this. No, इसमें हमारा we have to, I think something is wrong there. हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा because they are reaching out at the bottom. We have to find out and the ratio of their kinetic energy. When they are reaching out at the bottom, the kinetic energy is 1 plus c 1/2 mv स्क्वायर. हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी, तो वी कैन पुट दिस वैल्यूज हेयर. ठीक है, सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर रीचिंग एट द बॉटम, राइट. ठीक है, बिकॉज दे आर बीन कमिंग अप विद द सेम हाइट से आ रहे हैं, तो कन्वर्जन विल बी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन विल बी दिस ओनली. ठीक है, तो दिस इज बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, not same kinetic energy, they will be having this kinetic energy. It depends upon their
डिपेंड्स अपॉन देयर सी, ठीक है। तो नाउ वी पुट द वैल्यूज हेयर सी, तो रिंग के केस में सी कितना आ जाएगा आपका 1, सो दैट इज योर 2 टाइम्स ऑफ के, यू कैन राइट इट डाउन, और इसके केस में आ जाएगा 7/5, ये आ जाएगा 2/5 इन द केस ऑफ योर सॉलिड स्फीयर, तो ये आ जाएगा आपका 7/5 के, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो निकालो, तो दैट विल कम्स आउट टू इक्वल टू 10/7, तो हमारे को दे रखा है 7 बाई द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ बोथ the area of the ratio of their kinetic energy. So इसका रेशियो देखेंगे, if we take ratio of sphere divided by ratio of ring लेना पड़ेगा हमारे को 7/10, हाँ 7/10, then this answer will be 10, ठीक है। हमारे को आंसर इसमें निकालना है, सो इसमें ऐसे नहीं दे रखा हमारे को रेट किस में रेशियो देना है, सो वी हैव टू सी इट विद द आंसर ओनली, तो 10 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है मेरा, अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल दिस, इट्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू द रोलिंग विल बी दिस मच, तो इसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है। एक्सेलेरेशन हमारे को पता है g sin थीटा 1 + c होती है, एंड इट इज़ माई सिलेंडर, सो जी सी की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी, सो दिस कम्स आउट टू इक्वल टू 3/2, और साइन थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री √3/2। वंस यू पुट द वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 √3/3 × 2, इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर में चाहिए था x/√3, तो यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा ये, तो आपको चाहिए 10/√3 विल बी द आंसर, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं मेरा, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास दिस रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट द सेंटर ऑफ मास हैज़ अ स्पीड दिस मच, द एब्सोल्यूट वर्क डन टू स्टॉप दिस, सो वी कैन, हमारे को इसकी स्पीड पता है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, एंड काइनेटिक एनर्जी मीन्स के वर्क डन कितना है कि इसको स्टॉप करने का, सो वर्क डन विल बी, वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन is equal to final will be 0, ठीक है। तो we can get the value of work done will be minus times of initial kinetic energy, ठीक है। तो kinetic energy कितनी है आपकी, that you can get it 1 + c 1/2 mv², और आपको क्या है सॉलिड डिस्क दे रखी है, तो डिस्क हो जाएगा c 1/2 × 1/2 50 आपको दे रखा है, एंड योर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद 0.4, ये पुट द वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6 जूल विल बी द -6 आ जाएगा, मतलब अपोजिट लगेगा इसका, ठीक है, -6 विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी विल रैप इट अप। At time t = 0, the disk is at time t = 0, disk of radius 1 meter rolls starts to roll without slipping on the horizontal plane with an angular acceleration alpha से rotate कर रही है, ठीक है। If it's rotating with alpha, a small stone which is stuck to the disk at t = यहाँ पे एक small stone इस पे struck किया, ठीक है, t = 0 पे start किया, और यहीं पे एक small stone stuck कर गया, ठीक है। It is at a contact point of the disk and in the plane. Later at time t = इतने सेकंड के बाद, ठीक है, इतने सेकंड के बाद stone detach कर गया itself and flies off tangentially from the disk. We have to find out the maximum height reached by the stone as measured from the plane is 1/2 plus x/10. तो we have to find out the value of x. तो क्या किया, जब मेरी डिस्क यहाँ से t = 0 पे रोटेट कर, जब t = 0 पे रोल करना शुरू हुई, तो इस पॉइंट पे ही मेरा एक इस पे स्टोन अटैच कर गया, ठीक है। ये धीरे धीरे रोल करती हुई आगे जा रही होगी, ठीक है। तो ऐसे हुआ होगा एक, जब ये आफ्टर टाइम t ये जो ब्रेक डाउन हुआ और ये यहाँ से ऐसे गिर गया, ठीक है, स्टोन यहाँ से डिटैच हुआ और ये गिर गया, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। फॉर इंस्टेंस जब ये इस पोजीशन पे जब ये इस पोजीशन पे पहुंचा होगा एट सम टाइम, तो यहाँ से डिटैच करके गिरा, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट, ये हाइट निकालनी है। और मेरे को टोटल हाइट, वैसे टोटल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट मेरे को दे रखी है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन, तो प्लेन से मेरे को दे रखी है 1/2, ठीक है। सो ये टोटल हाइट दे रखी है, दैट इज 1/2 + x/10, ठीक है। सो हम वील हैव टू फाइंड आउट दिस, अगर मेरे को ये वेलोसिटी पता लग जाए तो आई कैन फाइंड आउट दिस हाइट, ये कितनी हाइट रीच करेगा, ठीक है। इफ वी गेट द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी वी कैन गेट इट कि इतने टाइम पीरियड के बाद इट विल बी एट दिस पॉइंट, सो वी कैन गेट द वेलोसिटी, वी कैन गेट द वेलोसिटी हियर ऑल्सो, ठीक है। एक बार वेलोसिटी पता लग जाएगी, सो यहाँ पे व्हेन वी गेट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, जिस पे डिटैच करेगा, तो आपकी हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, तो सो फॉर इंस्टेंस जब यहाँ पे इट इज़ बिन रोलिंग विद ओमेगा, ठीक है, तो इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे डिटैच किया, तो उस पोजीशन पे ओमेगा निकल जाएगा, बिकॉज यू नो पहले आपको इसके लिए ओमेगा के लिए आपको निकालना पड़ेगा, टाइम मेरे को दे रखा है, तो ओमेगा विल बी
दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। तो आपको ओमेगा नॉट 0 है, अल्फ़ा आपको पता है, टी निकालना पड़ेगा कि टी आपको पता है, टी विल ऑल्सो यू नो। सो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा। ओमेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। और टी आपको दे रखा है रूट टी, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा आपका, दिस इज़ ओमेगा यू विल गेट, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आपका ओमेगा आ गया। नाउ दिस ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, ओमेगा इंटू आर, दिस ओमेगा इंटू आर विल बी द वेलोसिटी दिस, ये वाली की वेलोसिटी हो जाएगी। अब मेरे को मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है आपकी, हाइट विल बी नथिंग बट इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाई 2g, यू वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2g। तो आपका जो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की किस तरीके से डिसाइड होती है, दैट इज़ यू हाइट जो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यू वाई का होल स्क्वायर, जो वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो हमें ये वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग देखें अगर यहाँ पे कि जब ये मेरा यहाँ से डिटैच हुआ होगा तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसके अगर मैं कंपोनेंट करूँ, एक कंपोनेंट आएगा, एक ही कंपोनेंट आएगा, प्लस इसके पास एक वेलोसिटी होगी जिससे मेरा व्हील घूम रहा होगा आगे वी। तो मेरा वी आर का ये बस वर्टिकल कंपोनेंट ही तो होगा, विच इज़ गोइंग टू गिव इट्स वर्टिकल जो हाइट देगा इसको। तो हमें बस ये ओमेगा आर जो मेरा यहाँ पे है, ओमेगा मुझे पता लग गया, आर मुझे पता है, यहाँ पे ओमेगा आर का ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है मेरे को। ये वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग बट इक्वल टू यू वाई आ जाएगा, और ये यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g कर दूंगा तो मेरी ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट हियर, राइट। ठीक है, तो अब हम इसमें विल फाइंड आउट दिस। पहले हमें यहाँ पे, तो ये मेरा ओमेगा, ये मेरा दिस इज़ माई ओमेगा आर, तो ये यहाँ पे अटैच किया एंड इट डिटैच। वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा एट दिस पॉइंट, इट इज़ गोइंग टू गेट डिटैच। सो बिकॉज ऑफ द थीटा वी कैन गेट दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, नहीं ये सॉरी, और ये आपका थीटा हो जाएगा, देन दिस विल बी थीटा, ये आपका 90 माइनस थीटा, सो ये आपका आ जाएगा ओमेगा आर कॉस। यहाँ से स्टार्ट किया एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा जब इसको डिटैच किया, ठीक है। सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा, ये तो प्लेन सिंपल है, ये थीटा हो जाएगा, देन ये परपेंडिकुलर हो गया, देन दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज थीटा, ये थीटा आएगा, ये आएगा आपका ओमेगा आर वी वाई ओमेगा आर साइन थीटा आएगा। ये कैसे होगा, चलो विल सी कि हमारा क्या होगा ना। बेसिकली ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये थीटा हो जाएगा, पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल वाला लग जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस पॉइंट विल बी ओमेगा आर साइन थीटा, ठीक है, ये ओमेगा आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा, ये थीटा निकालना है हमारे को, ठीक है। सो ये वाला जो आएगा यहाँ पे, ये ओमेगा आर कॉस में भी थीटा आपका कुछ और होगा यहाँ पे। सो ये वाला एंगल समझ में आ गया ना, बस ये इससे देखना मेरे को, ये थीटा जस्ट डिटैच किया, ठीक है, ये थीटा पे डिटैच किया, सो दिस थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये ओमेगा आर का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ओमेगा आर साइन थीटा, यहाँ पे थीटा आपका ये है, ठीक है। तो हमें ये थीटा निकालना है, देन ओनली विल गेट द वर्टिकल वेलोसिटी विच इज योर यू वाई। ये जब आ जाएगी आपकी यू वाई, तो देन यू कैन राइट इट डाउन यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो इससे आपका एच आ जाएगा, ये कितना हाइट यहाँ से रेस किया होगा, ठीक है, ये आपका एच आ जाएगा, और ये वाला आपका ये भी थीटा से आ जाएगा, व्हेन यू नो द थीटा, तो ये आपका आ जाएगा दिस इज योर आर, तो ये आ जाएगा आर माइनस आर माइनस दिस इज आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, ये वाली जो हाइट आएगी ये आ जाएगी आपकी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इट इज थीटा क्या होता है आपका 1/2, ये थीटा इज ओमेगा नॉट टी 1/2
अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, एट टी इजिकल टू 0 इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो थीटा विल बी 1/2 और अल्फा हमारे को दे रखा है दैट इज 2/3 इंटू टी कितना दे रखा है, दिस इज पाई, टी स्क्वायर हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई हो गया 2 से 2, तो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई/3, ठीक है, थीटा आ गया ये पाई/3, ये आ गया आपका पाई/3, ठीक है, तो ये पाई/3 आ गया, तो आपका ये कितना हो जाएगा, दैट इज दिस इज योर आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज योर हाइट, सो आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर कितना दे रखा है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 60 डिग्री इज नथिंग बट योर 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारे को तो दे रखा है 1/2, सो दिस पार्ट इज योर 1/2, ये आपका 1/2 है। अब आपको ये वाली हाइट निकालनी है, तो इस वाली हाइट के लिए हमें क्या चाहिए था, ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जो आपकी ये वेलोसिटी थी ये आपकी आ गई थी ओमेगा इंटू आर, ठीक है, आर आपका 1 है तो ये ओमेगा आ गई, ठीक है, ओमेगा, और ओमेगा क्या था मेरा अल्फा इंटू टी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी था, और अल्फा इंटू ये हो जाएगा रूट पाई, ठीक है, दैट इज योर ओमेगा आ गया। नाउ इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट होगा विच इज़ गोइंग टू गिव यू वाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज हमने देखा था ये वाला 90 माइनस थी था, तो दैट विल बी 30 डिग्री, ठीक है, तब ये 30 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा आर कॉस 30, ओमेगा यू वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा आर कॉस 30, ओमेगा आर कॉस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यू है, बस आपका सिंपल है। अब नाउ एच मैक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू एस वाई स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ओमेगा आर क्या था मेरा अल्फा इंटू टी, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ये हो जाएगा ना वी वाई, ओमेगा आर कॉस 30 डिग्री, अब 30 डिग्री की जगह मैंने √3/2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 3/4, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 4, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 3/4 ये वाला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g मैंने कर दिया, ठीक है। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू मेरे को 2/3 दे रखी है, तो 4/9 हो गई, इंटू टी की वैल्यू पाई हो गई, टी की वैल्यू √पाई दे रखी थी, तो टी स्क्वायर विल पाई 2 इंटू 10 3/4, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पे पाई/60, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x/10 निकालना है, ठीक है, तो x/10 के लिए मेरा ये हो गया है, x/10 निकालना है, तो पाई/6 विल बी द आंसर, सो इसका आंसर x की वैल्यू कम्स आउट टू इक्वल टू पाई/6, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका अराउंड आएगा 5.2 के अराउंड, ओ सॉरी 0.52 के अराउंड, पाई/6 आएगा, सो इसका आंसर आएगा 0.52 के अराउंड, ठीक है, सो दैट इज आंसर फॉर दिस, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमारा क्या क्या रह गया, दिस रोलिंग मोशन का, ये रोलिंग मोशन का एंड ठीक है, अभी 2 लेक्चर का और रह गया हमारा, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम द रोटेशनल मोशन, और इसके बाद रोटेशनल मोशन इज ओवर, सो अभी हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे एंड वी विल क्लोज आवर रोटेशनल मोशन चैप्टर, ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।